ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में 184 रन से हरा दिया है और इस सीरीज में 2-1 से लीड कर लिया है। आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में इंडिया को 2011 में हराया था और लगातार 2 बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और अब इतने समय के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया है। जैसे कि इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया 234 पर ऑल आउट हो गई थी सेकेंड इनिंग्स में और इंडिया को 340 का टारगेट मिला था। उसके जवाब में इंडिया 155 पर ही ऑल आउट हो गई। तो आइए शुरू से बात करते हैं आज दिन भर हुआ क्या। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई और उनके पास 1 विकेट बचा था और जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि इंडिया जल्दी ऑल आउट कर देगी और कुछ ऐसा ही हुआ। बुमराह ने अपना 5 कंप्लीट किया और बुमराह ने अपना 200 विकेट्स भी कंप्लीट किया और वो इस साल के सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर भी बन गए। 71 विकेट्स उन्होंने इस साल लिया है और जैसा कि उन्होंने 200 विकेट्स लिया बहुत ही कम 20 के से भी कम एवरेज में और ये एक रिकॉर्ड है। उसके बाद इंडिया बैटिंग करने आई और हम सभी को पता था कि इंडिया जीत के लिए जाएगी शुरू में, पर वो हमें वो इंटेंशन देखने को नहीं मिला। जैसा कि इंडिया जब बैटिंग करने आई तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रही थी और रोहित शर्मा भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे और अपने डिफेंस पे ज्यादा पॉजिटिव उनका दिखाई दे रहा था हमें। और इंडिया का पहला विकेट गिरा था 17 ओवर में 16.1 और 25 रन पे पहला विकेट गिरा और रोहित शर्मा थोड़ा शॉट खेलने गए थे बट और वही बैट में एज लग के उनका कैच हो गया था। और फिर उसके बाद उसी ओवर में कमिंस ने केएल राहुल को भी विकेट निकाला और आई थिंक वो बॉल काफी ज्यादा अच्छा पड़ा था जिसकी वजह से केएल राहुल कंट्रोल नहीं कर पाए उस शॉट को। और उसके बाद जब विराट कोहली आए तब हमें लगा था कि इंडिया का सही अब लगता है ड्रॉ के लिए ही जाएगी, पर जैसे कि लंच से वो लास्ट ओवर में ही के विराट कोहली भी जो कि उनका ऑफ साइड पे जो लव अफेयर चल रहा है उस पर वो आउट हो गए और उसके बाद इंडिया लंच से पहले 3 विकेट खो चुकी थी। और लंच के बाद जब ऋषभ पंत आया बैटिंग करने और यशस्वी जायसवाल काफी बढ़िया बैटिंग भी कर रहे थे और उन लोगों के साथ उन दोनों ने मिलकर 88 पार्टनरशिप भी किया। लंच के बाद एक भी विकेट नहीं गिरा था दूसरे सेशन में, जो कि पॉजिटिव साइन था इंडिया के लिए। ऐसा लग रहा था कि इंडिया इस मैच को आराम से ड्रॉ कर लेगी और टी होने तक इंडिया ने 100 का भी मार्क क्रॉस कर लिया था और उस सेशन में इंडिया विकेट लेस गई। और उसके बाद जब इंडिया तीसरे सेशन में बैटिंग करनी आई तो वो तीसरा सेशन कंप्लीटली चेंज हो चुका था। 10 मिनट के अंदर ही ऋषभ पंत आउट हो गए जब हेड बॉलिंग करने आए। जब कमिंस से पूछा गया आफ्टर मैच तो उन्होंने कहा था कि वो ओवर रेट के कारण उन्होंने हेड को अटैक पे लाया और जैसे कि उनके कोच ने कहा था और ऋषभ पंत ने उस मौके का फायदा उठाना चाहा बट वो एक फिर से उन्होंने एक लंबा बड़ा शॉट खेला जो कि ग्राउंड के बीच में रहा और मिचेल मार्श ने बढ़िया कैच पकड़ा और उसके बाद एक विंडो खुला ऑस्ट्रेलिया के लिए और ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लगा कि अब वो वहां से मैच जीत सकते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ। रविंद्र जडेजा भी आए बैटिंग करने तो बहुत ही बढ़िया बॉल पड़ा था और वो बैट में लग के उनका एज लग गया और तुरंत जब रेड्डी भी बैटिंग करने आए तो लाइन के बॉल पर आउट हो गए। जायसवाल अपना 50 भी कंप्लीट किया, वो बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे थे दूसरे एंड से और ऐसा लग रहा था कि जायसवाल कैसे भी करके ये 2 घंटा निकाल लेंगे और लाइन को क्रॉस कर देंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। कमिंस ने बहुत ही बढ़िया बॉल डाला और जायसवाल उसको खेलने गए और पीछे कैरी ने कैच पकड़ा। कमिंस ने शाउट भी किया बट अंपायर ने आउट नहीं दिया और उन्होंने जब रिव्यू लिया तो ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ है और जैसा कि चेक किया गया तो हमें वीडियो में तो लग रहा था कि डिफ्लेक्शन हुआ है बट इस निको में कुछ मिला नहीं और उसके बाद अंपायर ने उस वीडियो के एविडेंस के अगेंस्ट उन्होंने ये डिसीजन दिया कि वो आउट है। बट जब जायसवाल ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया तो बट वो फाइनल डिसीजन दे चुके थे तो जायसवाल को आउट होना पड़ा। और फिर उसके बाद हम सभी को पता था कि अब इंडिया यहाँ से कम बैक तो अब नहीं कर सकती है बट बॉलर्स उन्होंने कोशिश की खड़े होने का, जैसे कि बुमराह भी आए उन्होंने कोशिश की बट वो भी आउट हो गए। आकाशदीप भी आए उन्होंने भी ट्राई किया वो भी आउट हो गए और आखिर में सिराज आए और उन्होंने भी अपना विकेट खो दिया। दूसरे एंड से वॉशिंगटन सुंदर थे बट वो भी उतना कुछ कर नहीं पाया, उतना सपोर्ट दे नहीं पाया और ऑस्ट्रेलिया खेल का आई थिंक 40 से 50 मिनट बचा हुआ था जिसमें 10 से 12 ओवर बचे हुए थे उस मैच में और उसी में वो ऑल आउट हो गई। जब रोहित शर्मा से पूछा गया कि आप लोग की टीम की क्या सोच थी चेसिंग के समय तो वो कहते हैं कि वो विन के लिए ही जा रहे थे बट टॉप ऑर्डर ने बेस नहीं बनाया और आई थिंक बेस ना होने के कारण बाकी बैट्समैन
खेल नहीं पाए अपना नेचुरल गेम, और उसके वजह से इंडिया एक के बाद एक अपना विकेट खोते गई। अगर आप देखेंगे तो सेकेंड सेशन में एक भी विकेट नहीं गिरा था, और तीसरे सेशन में आते आते इंडिया ऑल आउट हो गई। और आई थिंक सबसे बड़ा गेम था पलटने का, जब ऋषभ पंत आउट हुए और उसके बाद एक इंडिया ने विकेट लूज किया। और आई थिंक वही मोमेंट था। अगर आपको याद होगा तो पिछले इनिंग्स में भी ऋषभ पंत ने कुछ ऐसा शॉट खेला था जिसकी वजह से इंडिया को वो काफी ज्यादा नुकसान होने वाला था, बट नीतीश रेड्डी ने उस समय संभाल लिया था। और आई थिंक इस बार भी ऋषभ पंत ने वो शॉट खेल के इंडिया को एक ऐसे सिचुएशन में ला दिया कि उसके बाद इंडिया उसको कवर नहीं कर पाई, और इंडिया ने अपने सारे विकेट्स लूज कर दिया और वो वही मैच हार गए। ये मैच को ड्रॉ किया जा सकता था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि यह मैच पहले ड्रॉ हो सकता है, दूसरे में ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है और तीसरे में इंडिया जीत सकती है। और आई थिंक ये मैच लग भी रहा था कि ये ड्रॉ ही होगा, उससे कोई ज्यादा दूसरा कोई हमें रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा था। बट उस विकेट के ऋषभ पंत के आउट होने के कारण वो मैच बदल गया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया। अगर आप बॉलिंग में भी देखें तो मिचेल स्टार्क काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और बस कमिंस और बॉलैंड ही बॉलिंग कर रहे थे, और दूसरे एंड से हेड और लाइन कर रहे थे। आई थिंक ये भी एक चांस था इंडिया के लिए कि थोड़ा सा और संभल के खेलती तो ये मैच ड्रॉ हो सकता था और सीरीज ड्रॉ हो जाता, और सिडनी में जो होता वो फाइनल फैसला होता। बट अब ऑस्ट्रेलिया को लीड मिल चुका है, और अब इंडिया को सिडनी का मैच जीतना ही पड़ेगा और इस सीरीज को ड्रॉ करना पड़ेगा, और तब जाके ट्रॉफी उनके वो लोग रिटेन कर पाएंगे। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इंडिया किस तरह का गेम खेलती है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है, 3 तारीख से लास्ट टेस्ट मैच होने वाला है और वो फाइनल टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच में काफी ज्यादा चेंजेस किए गए इंडियन टीम में, और बॉलिंग साइड में हमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिला, जैसा कि नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर से ज्यादा बॉलिंग भी नहीं कराया गया और वो प्लेइंग 11 में थे। आई थिंक जैसा कि सेकेंड इनिंग्स में जब ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी उधर हमें एक बॉलर का कमी महसूस हुई थी, और आई थिंक वहीं पे हम गेम हारे थे। जैसा कि कैचेस भी छूटे हैं वो तो बात है, बट दूसरे एंड से अगर आप देखेंगे तो सिराज और बुमराह ही काफी ज्यादा उन्होंने बॉलिंग किया था, और आकाशदीप को थोड़ा मिला था, और रविंद्र जडेजा ने भी ज्यादा कुछ खास बॉलिंग किया नहीं था, और वाशिंगटन सुंदर से तो ज्यादा कराया ही नहीं किया। तो आई थिंक एक बॉलर की कमी की वजह से आई थिंक हम वहां मैच भी हारे। तो आई थिंक प्लेइंग 11 में फिर से उनको देखना पड़ेगा, और क्या रोहित शर्मा को भी मे बी इस गेम के लिए वो खुद को ड्रॉप करके बुमराह को कैप्टन बना सकते हैं और गिल को वापस टीम में ला सकते हैं। तो ये भी एक चांस हो सकता है कि इंडिया वापस इस गेम में बैक कर जाए और इस सीरीज को ड्रॉ करें। तो देखते हैं अगले मैच में इंडिया किस तरह का प्लेइंग 11 बनाती है, और क्या इस सीरीज को लेवल कर पाती है कि नहीं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।